हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने की संभावना सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। सर्वप्रथम किसान आंदोलन यह बिजोलिया आंदोलन था। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें मेन पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे, याद रखेंगे। इसमें बस इतना याद रखना है कि बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व जो है यह 1913 में साधु सीताराम दास ने किया। और साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि 1915 में विजय सिंह पथिक 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। इंदिरा नारायण द्विवेदी इससे संबंधित था और गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय ये सब संबंधित थे, बट जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें याद करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट ये रखना है याद कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। बस ज़्यादा इसमें याद रखना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में इसका राइट आंसर होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यानी कि नाई धोबी बंद जो है एक सामाजिक बाइकॉट है, इसको किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि अब इसमें जो है 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में, ये प्रतापगढ़ की जो बात हो रही है, यह अवध के प्रतापगढ़ की बात हो रही है और प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। इसका राइट आंसर है अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर कूट में देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ए का 3 हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार का देखें तो इसका NWP होगा। NWP यानी कि NWP कहें तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में जो है, जिसको खुदाई खिदमतगार या उसी को लाल कुर्ती संगठन बोलते हैं, तो लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और स्वामी रामानंद का देखें तो यह हैदराबाद हो जाएगा और अब्दुल हमीद खां का दक्षिणी असम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद यहाँ दिया भी है कि 1930 के दशक में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये लाइन याद रखना है कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। इसमें एक चीज़ याद रखना होगा कि टाइम पीरियड, जैसे कि एका आंदोलन जो है 1921 से 22 में हुआ था, ये याद रखना है। और इसका नेतृत्व जो किया है वो याद रखना है, नेतृत्वकर्ता पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था, ये भी याद रखना है। साथ ही इसका मुख्य केंद्र देख लेना है कि मुख्य केंद्र जो है हरदोई, बाराबंकी और बहराइच तथा सीतापुर थे, ये याद रखना होगा। और उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे बनता है कि किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे।
इसलिए ये आंदोलन जो है एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। हम लोग ऊपर देखे भी हैं ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन में। एक चीज इसमें याद रखना है कि सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। और ये भी पूछा जाता है कि इन सभाओं का विस्तार जो है बिहार के गाँव में करने में किन व्यक्ति का सहयोग ज़्यादा मिला, किन नेताओं का सहयोग ज़्यादा मिला। तो इसमें याद रखना है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, मुकुंदन शर्मा आदि वामपंथियों नेता का सहयोग मिला। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा बिहार में किसान आंदोलन। जस्ट हम लोग ऊपर देखे भी हैं, बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद जी संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किए थे ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ऐसे एक लाइन यहाँ भी देख लीजिए कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में, ये याद रखना होगा क्योंकि पूछा जाता है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदल कर रखा गया था अखिल भारतीय किसान सभा। पहले नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये भी पूछा जा सकता है, और फिर चेंज करके रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ये हम लोग देखे हैं। और इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ, कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान जो है एन.जी. रंगा, और इसके महासचिव चुने गए थे एन.जी. रंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? हम लोग अभी देखे हैं, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखे हैं कि महासचिव के रूप में एन.जी. रंगा को चुना गया, और ये भी देखे कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम चेंज करके बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। 1936 में हुआ है, लखनऊ होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप लोगों को पता चलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले। इसका राइट आंसर होगा ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। इसमें मेन पॉइंट हम लोग देखते जाते हैं कि इसमें साथ में क्या याद रखना है। ये चीज़ तो हम लोग देख ही लिए हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में किए थे, ठीक है। और ये चीज़ देखना है कि स्वामी सहजानंद की मृत्यु जो है वर्ष 1950 में हुई थी। और इसमें एक पॉइंट और है जो कि महत्वपूर्ण है, इस सभा का उद्देश्य जो था, इसका पर्पस जो था, भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? प्रथम किसान सभा में भाग लिया था यह जवाहरलाल नेहरू।
ये जो है 1936 में हुआ था, ये हम लोग देख लिए हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था, ये तो क्वेश्चन ही था। और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। हम लोग इस पॉइंट को पहले भी देख चुके हैं और बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हम लोग जब वीडियो के एंड तक सारा कुछ याद हो जाए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। बिहार से किसान आंदोलन में जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ये चीज़ याद रख लीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। और अभी तक के राष्ट्रपति में राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद ही ऐसा है कि 2 बार राष्ट्रपति पद पे नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कूट में देना है। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए एक साइड से सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। बारदोली सत्याग्रह जो होगा यह सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। और भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा होगा। और बंगाल प्रजा पार्टी देखें तो बंगाल प्रजा पार्टी जो है यह फजलुल हक हो जाएगा, फजलुल हक। और बकास्त संघर्ष देखें तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इसमें पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तभी हम लोग ऊपर में भी देखे हैं कि बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यह महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? इसका आंसर भी पता चल चुका होगा कि इसका राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इस आंदोलन में किसानों की मांग थी। नेक्स्ट है इसको अगर इसमें याद रखना होगा, इसमें तो मेन पॉइंट देखें तो सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा जो है तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें 2 चीज़ याद रखना है, 1946 में डेट याद रखना है और प्रांतीय किसान सभा द्वारा जो है तिभागा आंदोलन आरंभ किया गया था, ये चीज़ याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया गया, ये क्वेश्चन में भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। और इसके अलावा ये जो है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? इसका राइट आंसर होगा पोचमपल्ली। अभी हम लोग देखे भी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के कैटेगरी में भी रखे थे। इसका राइट आंसर होगा पोचमपल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश में भी पोचमपल्ली से, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें एक दो पॉइंट और याद रखना है कि आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे जो है गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे, ये भी याद रखना है। और दूसरा एक चीज़ और याद रखना है विनोबा भावे जी के बारे में कि वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। कौन? विनोबा भावे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। ये भी पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोग 1 से लेकर के 29 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर से, जो चैप्टर था अभी किसान सभा और इनसे संबंधित सारा प्रश्न क्लियर हो चुका होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कंटेंट लाती रहूं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।